अच्छे स्वास्थ्य के लिए गहरी और सुकून भरी नींद जरूरी है, जो आज नहीं मिल रही है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में स्वागत है। मैंने ठीक बोला है, आज गहरी नींद के लिए लोग तरस रहे हैं। लेकिन बताऊं नींद क्यों ज़रूरी है। दिन भर की थकान के बाद एक गहरी सुकून भरी नींद हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि दिन भर की जो शरीर के अंदर टूट फूट होती है, उसे शरीर रात में नींद में ही सुधारता है और हृदय रक्त वाहिनियों को आराम मिलता है। इसलिए नींद तो बहुत ज़रूरी है, मगर अनिद्रा जैसी समस्या से आज दुनिया भर में लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, मोटापा जैसी बीमारियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, इसकी वजह से लोगों की जब अगले दिन आप उठते हैं तो आप ताजगी महसूस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका काम भी प्रभावित होता है। तो ज़रूरी है एक गहरी सुकून भरी नींद, मगर वो कैसे मिलेगी? क्योंकि आज हम सब तनाव में तो रहते ही हैं। गैजेट का प्रयोग इतना अधिक करते हैं, गैजेट से निकलने वाली जो नीली किरणें हैं, वो आपके नींद के लिए जिम्मेदार मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को रोक देती हैं और वो आप रात तक उसी का प्रयोग करते रहते हैं। सोचते हैं इसको देखते देखते नींद आ जाएगी, मगर नींद नहीं आती है। सोते सोते लोगों को 11, 12, 1, 2 बज जाती है। लेकिन मैं आपको जो आज उपाय बता रही हूँ, अगर उन कारणों को पहले दूर कर दें, यानी गैजेट का प्रयोग सोने के कम से कम 1.5-2 घंटे पहले बंद कर दें, वो तो करना पड़ेगा। और उसके बाद जो मैं अभ्यास बता रही हूँ, योग के केवल 2 अभ्यास बताऊंगी, साथ में कुछ घरेलू उपाय, निश्चित रूप से आपको नींद आएगी। तो सबसे पहले मैं उपाय बता दूं। उपाय के लिए एक खसखस और बादाम, इन्हें तो थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करके मतलब पीस लें, पाउडर बना लें। उसमें दालचीनी का 1/4 चम्मच पाउडर मिला दें और 8-10 धागे केसर के डाल दें। इसका दूध बना लें, 1 कप दूध में खौलने के लिए डाल दें। और जब दूध खौल जाए तो उसके बाद उसे आप मीठे के लिए, अगर आप डायबिटीज़ नहीं है तो आप मिश्री या खजूर मिला सकते हैं। खजूर ज़्यादा अच्छा है। और अगर डायबिटीज़ है तो आपको ऐसे ही पीना पड़ेगा और ये दूध पी के आप सो सकते हैं। नंबर 1, ये दूध, क्योंकि इसमें केसर, दालचीनी और खसखस, बादाम में मैग्नीशियम है, खसखस और इन तीनों चीज़ों में ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं जिससे आपको गहरी नींद आसानी से आएगी। अब उसके बाद दूसरा उपाय बताओ, बहुत सरल है। डायबिटीज़ नहीं है तो आप 1 चम्मच शहद गुनगुने पानी में डाल करके पी के सो जाए, नींद आएगी। बहुत सरल है ये। तीसरा उपाय बोलूँगी, नाक में 2-2 बूंद गाय का घी डालें और खींच लें ऊपर, इस तरीके से करके। जब वो उसका जो घी का असर है वो नाक में ऊपर चढ़ेगा, धीरे धीरे आपको नींद आएगी। ये भी नींद लाने के लिए बहुत अच्छा है। और पैर में तलुओं की मालिश, क्योंकि ब्रेन का संबंध तलुओं से भी है। जब आप तलुए में घी की मालिश करते हैं तो उसका असर आपको ब्रेन में मिलेगा। ब्रेन रिलैक्स, जहाँ पैर, सबसे पहले तो पाँव रिलैक्स होगा आपका, है ना, पाँव में हल्कापन आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। और इसकी जो घी की मालिश है तलुए में, ये आपको ब्रेन में इसका असर मिलेगा, आपको नींद आएगी। क्योंकि मैं तो रोज़ तलुए में मालिश करती हूँ और गहरी नींद सोती हूँ, रात में एक बार भी नहीं उठती हूँ। तो मैं आपको भी वही उपाय बता रही हूँ। उपाय तो बहुत सारे हैं, मगर ये 3-4 उपाय जो बहुत सरल है वो मैंने बताया। अब मैं आपको 2 अभ्यास बता रही हूँ, जिससे आप करिए, नियमित करिए। हो सकता है इनको करने से 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन असर ना हो, लेकिन उसके बाद आपको इसका असर ज़रूर होगा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। क्योंकि मैं ये आसन रोज करती हूँ, मैं योगा टीचर हूँ, मैं खुद भी करती हूँ। पहले मुझे नींद की समस्या थी, पहले मैं गोली भी खाती थी, कई बार रोज भी खा लेती थी, मगर अब नहीं कभी खाती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है, बढ़िया नींद आती है। तो चलिए मैं आपको 2 अभ्यास बताती हूँ। सबसे पहला अभ्यास में बोलूँ, मैं तो शीर्षासन करती हूँ, लेकिन हर आदमी शीर्षासन नहीं कर सकता। सर्वांगासन तो कोई भी कर सकता है। सर्वांगासन के लिए मैं आपसे बोलूँगी कि अपने पैरों को इस तरह फैला लें और सीधे लेट जाए, हाथों को पीछे, पाँव सामने, और ब्रीद आउट करते हैं। लेकिन हाँ, कमर में दर्द हो, सर्वाइकल हो, तो मैं इस तरीके से नहीं करेंगे, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगी।
सबसे पहले सर्वांगासन बता रही हूँ। ब्रीद आउट, और अब सांस भरते हुए पैरों को ऊपर ले जाए। ये था सर्वांगासन। ये जिन्हें कमर दर्द है, सर्वाइकल है, वो नहीं कर सकते। और इस आसन में 2 से 5 मिनट रुकना है। शुरुआत बेशक 2 मिनट से करिए, 2-2 मिनट के लिए 2-3 बार कर लें। बाद में आप लगातार समय बढ़ाएंगे और एक बार में 5 मिनट करेंगे। और जिनको कमर दर्द हो और सर्वाइकल हो तो वो फिर इसको ऐसे करेंगे, बस इतना ही उठाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाएंगे, ताकि न कमर पे जोर पड़े न गर्दन पे आए। और ब्रीद आउट करते हुए अब सांस भरते हुए पाँव को सीधा कर लें। ये था सर्वांगासन। इसके बाद दूसरा अभ्यास मैं बताऊंगी, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है। जब माइंड रिलैक्स होगी तो नींद आएगी। मैं आपको 2 बार करके बताऊंगी। आप इसका अभ्यास बिस्तर पे जाके लेट के भी कर सकते हैं। 11 बार करेंगे। कैसे करना है, आप पद्मासन में बैठिए, चाहे आप वज्रासन में बैठिए, चाहे लेट के करना तो लेट के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें कान बंद होती है, आँख बंद होती है, और जो श्वास नाक से लेंगे बोलते समय, मतलब जब सांस छोड़ेंगे तो मुंह बंद करके माँ बोलना है बस, और माँ के गुंजन को यहाँ महसूस करना है। बस इस तरह केवल आप 10 से 11 बार करेंगे। बिस्तर पे लेट के करिए, बैठ के करिए, जैसे सुविधाजनक हो। आप देखेंगे कि आपको नींद आ ही जाएगी। लेकिन हाँ, मैंने बोला जरूरी नहीं कि 2-4 दिन में ही आपको असर आ जाए, लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई है खाने की, उनसे आपको असर उसी दिन से शुरू होगा। आप करके देखिए, और आसन करेंगे तो फिर उसके बाद एक समय के बाद बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नींद वैसे ही रोज आएगी। तो मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आए, लेकिन हाँ, कारणों को दूर कर लीजिएगा, यानी गैजेट के प्रयोग से दूरी, और तनाव भी कोशिश करें कि तनाव भी ना हो। और ये प्राणायाम करेंगे तो तनाव वैसे ही दूर हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार करती हूँ कि सब्सक्राइब, नए जुड़ने वाले लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। और अगर आप वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।